हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम DSSB के लिए रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें और कौन सी बुक हमें रेफर करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है एक दो टॉपिक्स मिस हो जाएं, तो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, बट जो मेन टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आते हैं। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे और उसमें से आपसे ऑड वन आउट पूछा जाएगा। इसके अलावा कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे दो चीज़ें दी हुई होंगी, वो किसी ना किसी वजह से कनेक्टेड होगी, और फिर एक तीसरी चीज़ या तीसरा वर्ड कोई दिया हुआ होगा और तीसरे वर्ड के आगे ब्लैंक होगा और हमें बताना होगा कि तीसरे जो ये अब तीसरा वर्ड है इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी पेपर होते हैं जिनमें रीजनिंग आते हैं उसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते ही हैं। अलग अलग टाइप की नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोडिंग के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कोडिंग इन द सेंस कि इस तरीके से दिया होगा कि जैसे कोई एक नाम है, जैसे कि आकाश। आकाश को एक कोड लैंग्वेज में ये बोलते हैं, कोई भी शब्द दिया हुआ होगा, हमें बताना है कि स्मिता को हम क्या बोलेंगे। इस तरीके के कुछ वर्ड की कोडिंग दी हुई है कि उस कोडिंग के अकॉर्डिंग एक और आपसे सवाल पूछा हुआ होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि पहले एक पर्सन लेफ्ट जाएगा, फिर लेफ्ट से वो 4 किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर से राइट लेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दैट ऑल राउंड आर सर्कल्स बट नो सर्कल इज रेक्टेंगल। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अल्फाबेट से रिलेटेड, जैसे अल्फाबेट के जो कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम रीजनिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो जो भी टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और फिर उन टॉपिक्स के हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलें। उस टॉपिक को पहले पढ़ें, उसके क्वेश्चंस करें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। अगर देखिए एक तरीका ये भी है कि वैसे तो रीजनिंग अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे तो भी आपकी रीजनिंग हो जाएगी, बट जब आप मिक्स क्वेश्चन करते हैं ना तो आप कंसेप्ट नहीं लगा पाते। मिक्स क्वेश्चन हमें तभी करने चाहिए जब हम वो सारे टॉपिक समझ चुके हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब की वीडियो शुरू की देखना और वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे जब आपने वो टॉपिक्स पढ़े नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा मतलब डीमोरलाइज भी होंगे या तो स्किप करेंगे उस क्वेश्चन को। इससे अच्छा ये है कि आप उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करें जो टॉपिक आपने पढ़ा है। तो वन बाय वन टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस करें। अब बात करते हैं बुक कौन सी रेफर करनी है। तो जो बुक मैं रीजनिंग के लिए पढ़ती हूँ और जो मुझे बेस्ट बुक लगती है वो बुक है हमारी ये एक बुक है आर्यन पब्लिकेशन की। फिलहाल मेरे पास ये वाली जो बुक है ये मैथमेटिक्स की बुक है। आई डोंट हैव राइट नाउ रीजनिंग बुक, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, बट यहाँ पे ये आपको हर किसी चीज़ के लिए मिल जाती है। यहाँ पे ये बुक जो आपको मिलती है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश सबके लिए मिल जाती है। तो ये वाली बुक है आर्यन पब्लिकेशन की। ये मैंने ली थी जब आई वॉज प्रिपेयरिंग सम अदर एग्जाम और मुझे ये बहुत ही बढ़िया बुक लगी, बहुत बेस्ट बुक है ये। आर्यन पब्लिकेशन की है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स होते हैं इसमें प्रीवियस ईयर। देखिए वैसे ये जो बुक है ये एसएससी के लिए है, बट ऐसा मत आप सोचना कि ये एसएससी में ही काम करेगी, क्योंकि जो ये रीजनिंग मैथ्स वगैरह होता है सब में सेम ही आता है। बस एसएससी में मैथ्स की अगर हम बात करें तो वो एडवांस मैथ्स भी उसमें आता है, ठीक है, वो बात छोड़ दें। रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, एसएससी, बैंकिंग सब में सेम ही आता है, ठीक है। तो ये वाली बुक आपको लेनी चाहिए। बाकी और भी बुक्स आपको जो भी अच्छी हो आप ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आर्यन पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक है ये आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजनिंग की प्रेपरेशन कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं मैथ्स पर। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में अरिथमेटिक्स जो है वो यहाँ पे आएगा। मैथ्स जो होता है दो टाइप का होता है, अरिथमेटिक्स और एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में टिग्नोमेट्री वगैरह आते हैं और भी टॉपिक्स आते हैं, बट अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम आता है, इसके अलावा आपका परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, वर्क एंड वेजेस आता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आता है। इस तरीके के कुछ टॉपिक्स आते हैं। बाकी अगर हम और टॉपिक्स की बात करें तो जैसे कि परसेंटेज हो गया, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इस तरीके के कुछ
टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप एक अच्छी सी बुक ले लो मैथ्स के लिए, बिकॉज मैथ्स के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कोर्स वगैरह लेना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो या ले लिया है, देन दैट्स ओके, बट अगर खुद से आप प्रिपेयर कर रहे हो देन यू शुड हैव अ बुक। और यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि ये वाली बुक बहुत अच्छी है। ये जो है ये कोई एक मतलब कि पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मुझे ये बुक पर्सनली बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करी हूँ। ये जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, मैथ्स की, आई वुड से कि आज तक मैंने जितनी भी मैथ्स की बुक पढ़ी हैं उनमें सबसे बेस्ट बुक मुझे ये लगी। अरिहंत पब्लिकेशन की तो सारी बुक्स ही अच्छी होती हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस बुक की खासियत पता है क्या है? इस बुक की खासियत ये है कि जैसे कोई भी आप चैप्टर खोल लेते हो, सपोज मैंने यहाँ पे ये चैप्टर खोल लिया परसेंटेज। अब परसेंटेज का कंसेप्ट जो होगा ना, पहले आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाया जाएगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक समझाई जाएगी। उसके बाद हर एक कंसेप्ट, हर एक शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर अलग क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि कैटेगराइज है, क्वेश्चंस में भी कैटेगरी है। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज पे अलग क्वेश्चंस होंगे, बहुत भर भर के क्वेश्चंस होंगे। देन सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज एक कंसेप्ट है परसेंटेज में, उस पर अलग क्वेश्चंस होंगे। सवालों की कमी नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और जितने भी सवाल हैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो एसएससी या बैंकिंग में क्वेश्चंस आए हैं। ये मत सोचना आपके एसएससी और बैंकिंग में आए हुए हैं तो DA-SSSB में कहीं से अलग से आएंगे। जब कंसेप्टिव हुए तो क्वेश्चंस भी वही होंगे, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इस बुक से या कोई भी बुक आपके पास है, उससे पहले कंसेप्ट समझे, 2-4 क्वेश्चन बुक से करें, उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है DSSSB के उनको करें, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि DSSSB में आखिर किस तरीके के सवाल आते हैं। तो आप देखेंगे कि सवाल सेम ही तरीके के आते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्लानिंग बना लीजिए कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, कल मुझे ये टॉपिक कवर करना है, या फिर आज ये टॉपिक कवर करके आज मुझे इसके इतने क्वेश्चंस करने हैं, देन कल मुझे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत आप करना कि कंसेप्ट समझ के रख लिया, क्वेश्चंस बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं। मैथ्स और रीजनिंग के साथ तो ऐसा है ही नहीं। रीजनिंग में तो खैर क्वेश्चंस करके ही कंसेप्ट समझ में आता है, मैथ्स में पहले कंसेप्ट समझते हैं देन उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चलना है, ताकि आगे चल के अगर आपको मॉक करने का टाइम ना लगे तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग तो चाहे आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए बुक परचेज करें, बट हाँ ये है कि मैथ्स के लिए आप बुक परचेज कर लीजिए अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अगर आप मान लीजिए किसी भी कारण से बुक नहीं ले सकते, दैन यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, या कोर्स भी आप कोई ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सस्ते में भी आपको कोर्स मिल जाता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्स ऑफर करते हैं, तो आप कोर्स ले सकते हैं कोई भी। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं या फिर शुरुआत कर सकते हैं। और हमें देखिए ये जो मौका है, ये आप ये समझ लीजिए कि एक आखिरी मौका है हमारे पास, बिकॉज जो लोग KVS का नहीं दे पाए किसी कारण से, या उनका नहीं हो पाया, तो ये उनके पास एक तरीके से आखिरी मौका है। क्योंकि अब अगर ये वैकेंसी आती है इस साल, उसके बाद फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, तो आपके पास बस ये लास्ट चांस है, आपको अपने आप को प्रूव करना ही है। सो अब आप तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाइए, और कोई भी आपको ढील नहीं छोड़नी है। अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जर्नल पेपर की प्रिपरेशन भी आपको करते रहनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपनी कमेंट को सब्सक्राइब करें।